दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं नागवंश और नागवंश प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से हम देखेंगे एमपीपीएससी के लिए। ठीक है, तो देखते हैं नागवंश। तो देखिए नागवंश के बारे में देखेंगे क्योंकि ये मध्य प्रदेश का टॉपिक में है और मेंस के टॉपिक में है, प्रीलिम्स में भी। तो नागवंश की स्थापना कहाँ हुई, कैसे हुई, ये देखेंगे। तो देखिए जो नागवंश है, जब दूसरी शताब्दी चल रही थी, मतलब दूसरी शताब्दी में जब राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, कहाँ पर, मध्य भारत और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र पे, उसी समय पर ठीक है वृषनाग ने ठीक है उसका लाभ उठाते हुए क्या हुआ, नागवंश की स्थापना की। और यदि हम प्रथम शताब्दी की बात करें तो प्रथम शताब्दी में कौन थे, कुषाण लोग थे। ठीक है, मतलब देखा जाए जब कुषाण वंश ठीक है, जो कुषाण वंश जो है शासन कर रहा था, ठीक है, तो कुषाण वंश के जो अंतिम शासक थे, इनकी कमजोरी का लाभ उठाकर किसने, वृषनाग ने नागवंश की स्थापना की। ठीक है, तो कुषाण वंश के ठीक है कुषाण वंश के अंतिम शासकों की ठीक है शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर नागवंश की स्थापना की। ठीक है, किसने की नागवंश की स्थापना, तो वृषनाग ने। ठीक है, तो देखिए यहां से देखिए क्वेश्चन आएगा। देखिए ये तो हमने लिखा है कि कुषाण वंश के अंतिम शासक, क्योंकि हमको ये पता रहनी चाहिए कि प्रथम शताब्दी में कौन सा वंश शासन कर रहा था, कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कौन, वृषनाग नहीं, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिम कटफिशेस। ठीक है, फिर कुजुल कटफिशेस आते हैं, फिर कनिष्क का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो जब कुषाण वंश जब कमजोर हो गया तो उसी का लाभ किसने उठाया, वृषनाग ने, और नागवंश की स्थापना की। तो वृषनाग ने ठीक है कहाँ पर स्थापना की, विदिशा ग्वालियर क्षेत्र पर। ठीक है, इनका शासन क्षेत्र कहाँ था, विदिशा ग्वालियर। ठीक है, विदिशा ग्वालियर। तो वृषनाग ने विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में क्या किया, नागवंश की स्थापना की। ठीक है, नागवंश की स्थापना कहाँ की, विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में। ठीक है, अब जो नागवंश है इसके सिक्के मिले। ठीक है, नागवंश के सिक्के मिले, कहाँ पर मिले हैं, तो नागवंश के सिक्के ठीक है कहाँ मिले हैं, बेसनगर पर। ठीक है, बेसनगर में प्राप्त हुए। तो नागवंश के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए हैं, बेसनगर पर नागवंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनके सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, और ये कब प्राप्त हुए हैं, 1913-14 में। ठीक है, 1913-14 में इनके सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, अब नागवंश के बाद मतलब नागवंश के जो अगला शासक आएगा प्रमुख शासक में, उसका नाम क्या है, भीमनाग। ठीक है, तो अगला शासक कौन है यहाँ पर, जब हम यदि प्रमुख शासक देखेंगे तो कौन सा शासक है, प्रमुख शासक में भीमनाग। ठीक है, तो वृषनाग के बाद कौन आता है, भीमनाग आता है। ठीक है, वृषनाग के बाद कौन आएगा, भीमनाग। अब भीमनाग के बारे में बोला जाए तो भीमनाग ने क्या किया, तो भीमनाग ने क्या किया, राजधानी परिवर्तित करी है। ठीक है, तो इनकी राजधानी क्या परिवर्तित हुई है, विदिशा से पद्मावती बनाया। तो इन्होंने राजधानी किसको बनाया है, पद्मावती को बनाया है। ठीक है, तो भीमनाग के द्वारा क्या किया गया है, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, भीमनाग के द्वारा क्या किया गया है, राजधानी परिवर्तन किया गया है। ठीक है, ये क्या बनाया है इन्होंने, विदिशा के स्थान पर किसको बनाया है, पद्मावती को। ठीक है, पद्मावती। ठीक है, और ये पद्मावती आधुनिक नाम क्या है इसका, ठीक है, आधुनिक नाम क्या है, पद्म पवैया। पद्म पवैया। ठीक है, आधुनिक नाम है पद्म पवैया। अब देखिए, अब भीमनाग के उत्तराधिकारी, ठीक है, इनके बाद जो अगले शासक कौन आते भीमनाग के, तो भीमनाग जो है इनके जो उत्तराधिकारी कौन थे, ठीक है, इनके उत्तराधिकारी, तो उनका नाम था स्कंदनाग और बृहस्पतिनाग। ठीक है, स्कंदनाग और बृहस्पतिनाग जो थे इनके उत्तराधिकारी थे। मतलब भीमनाग के उत्तराधिकारी कौन थे, स्कंदनाग और
बृहस्पति नाग थे। ठीक है, अब इनके बाद क्या होता है, ठीक है, अब यहां पर से देखिए ये जो नागवंश के जो शासक थे किसकी पूजा करते थे, ये शिव की पूजा करते थे। ठीक है, नागवंश के शासक किसकी पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, इसलिए क्या कहलाते थे ये, भार शिव। ठीक है, और जितने भी शासक थे जब वो क्या करते थे अपने वस्त्रों में, कंधों में यहाँ पर शिवलिंग लगाते थे। ठीक है, मतलब शिवलिंग की जो मूर्ति है, स्टेचू है, अपने कंधों पे लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि भीम नागवंश जो है, ठीक है ना, किसकी पूजा करते थे नागवंश के शासक, तो नागवंश के शासक, ठीक है, नागवंश के शासक शिव की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहलाता है ये, भार शिव। ठीक है, क्या कहलाए ये, भार शिव कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये आपका यदि ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि नागवंश का शासन क्षेत्र कहाँ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको विदिशा ग्वालियर बताना है, या फिर पद्म पवैया बता देगा। ठीक है, ये भी ग्वालियर के आसपास है, पद्म पवैया भी कहाँ पड़ता है, ग्वालियर के आसपास पड़ता है। ठीक है, और फिर यदि आपसे पूछेगा कि किस नागवंश के शासक ने राजधानी परिवर्तित करी है, तो किसने करी है, भीमनाग ने। ठीक है, अब यहां पर देखिए इनके जो अंतिम शासक है जिनका उल्लेख मिलता है, ठीक है, अंतिम नाग शासक, ठीक है, तो इनका नाम है गणपति नाग। ठीक है, कौन है, गणपति नाग। ठीक है, गणपति नाग। तो गणपति नाग के बारे में बोला जाता है, देखिए इनका उल्लेख काय पे है कि जब चौथी शताब्दी में समुद्रगुप्त का विजय अभियान चल रहा था। ठीक है, कि चौथी शताब्दी में, ठीक है, तो चौथी शताब्दी में क्या हुआ, समुद्रगुप्त ने इनको क्या किया, पराजित किया है। किसने किया है, समुद्रगुप्त ने पराजित किया है। ठीक है, तो और इसका उल्लेख किस पे मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर। ठीक है, तो जिसका उल्लेख किस पे मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति लेख में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया, ये बताइए, हरिसेन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये कहां किसके द्वारा लिखा गया, इसके लेखक कौन है, हरिसेन। ठीक है, तो ये यहां से ध्यान रखिए कि नागवंश की स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा की गई, संस्थापक कौन थे, वृषनाग थे। ठीक है, इन्होंने विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की। नागवंश के सिक्के बेशनगर में प्राप्त हुए, और ये बेशनगर कहाँ पड़ता है, ठीक है, विदिशा में पड़ता है। ठीक है, बेशनगर विदिशा में पड़ता है। और प्रमुख शासक कौन है, भीमनाग, जिन्होंने क्या किया, राजधानी परिवर्तित करी और क्या बनाए, विदिशा से पद्मावती, और इसका आधुनिक नाम क्या है, पद्म पवैया। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन थे, स्कंदनाग और बृहस्पति नाग। नागवंश के शासक शिव की पूजा करते थे। अंतिम नाग शासक गणपति नाग। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है कि गणपति नाग, और ठीक है, चौथी शताब्दी में समुद्रगुप्त ने इनको पराजित किया था। ठीक है, तो ये आपका ये है नागवंश, यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, धन्यवाद।